रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, जो हमारा मकसद था ना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का, वो यही था कि आपने सोल्यूशन फाइंड करना है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हम वैसे भी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ये जो मैट्रिक्स की इससे हेल्प लेते हैं, इससे ज़रा जल्दी सोल्यूशन हल हो जाता है हमारा। हम जल्दी सोल्यूशन निकाल लेते हैं, एक्स और वाई की कीमत, एक्स वन और एक्स टू की कीमतें हम जल्दी निकाल लेते हैं। तो ये वहाँ से ही है, इसलिए हमने ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की हेल्प ली है कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तरीका किस तरह सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स की मदद से। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फ़र्ज़ कर लें ये दो इक्वेशंस आपके पास है, A11 A12 x2 A21 x1 प्लस A22 x2 इज इक्वल टू B2। अच्छा, ये जो A1 A12 A21 A22 है, ये कोफिशेंट्स है इसके, जो यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। B1 B2 भी कांस्टेंट है। x1 x2 ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, इसकी आपने कीमतें फाइंड करनी है, यानी कि x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और x2 की x1 की वैल्यू फाइंड करनी है और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। और A11 A12 A21 A22 जो है, ये कोई रियल नंबर्स हैं आपके पास। अच्छा, अब हमने हमारा काम जो है, काम हमारा इसको मैट्रिक्स की मदद से x1 और x2 की कीमतें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, अब मैट्रिक्स की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में लिख लेंगे हम। इसके कोफिशिएंट्स को आपने लिख लेना। A11 इसका x1 का कोफिशिएंट था, इसी तरह x2 का कोफिशिएंट A12 था, x1 का कोफिशिएंट दूसरी रो में 21 था, A22। तो जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पे दो इक्वेशंस थी, तो दो को हमने मैट्रिक्स में कोफिशिएंट लिख ली हैं। अगर यहाँ पे तीन इक्वेशंस होती तो इसी तरह एक रो और बन जानी थी और एक कॉलम और बनना था। ठीक है जी। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है वो x1 और x2 आ जाएगा, और इधर भी आपने B1 और B2 को मैट्रिक्स में लिख लेना है। अच्छा, ये जो अब मल्टीप्लिकेशन में ये दो मैट्रिक्स हैं, ये वाले। ठीक है, अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें। जब इसको मल्टीपली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A11 को x1 को, तो ये कॉलम बनेगा प्लस A121, यानी कि ये चीज़ है, इसको हमने तोड़ के यहाँ लिखा है, यानी कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो आपके पास है, इसको हमने तोड़ के यहाँ लिख लिया। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो बैक वाला स्टेप बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये कि इस बड़े वाले कॉलम को, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसको मैंने A कह लिया है। ठीक है, और इसको x कह लें जो आपने फाइंड करना है, और इसको आप B कह लें। ठीक है जी। AX तो क्या हो गया, ये A बन गया, ये x है आपके पास, ये B है। तो वेयर A इज इक्वल टू कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है, एंड B एंड x इज इक्वल टू x1 एंड x2 एंड B इज इक्वल टू B1 B2। ठीक है जी, तो हमने इसको ये कह दिया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन A इनवर्स एग्जिस्ट। इट्स मीन दैट A इनवर्स A determinant not equal to 0, because if the A determinant is 0 then must be undefined, then we avoid from undefined features। ठीक है जी, यानी कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि A डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो आप क्या होगा, फिर वो आपके पास अनडिफाइंड वाली सिचुएशन हो जाएगी, फिर हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है वो कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन है, इसको आपने दोबारा लिखेंगे। ठीक है, इसको दोबारा लिख लिया यहाँ पे। अब हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड एक्स की कीमत करना चाह रहे हैं, तो A इनवर्स को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया है, A इनवर्स इंटू AX इज इक्वल टू A इनवर्स B। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया है A इनवर्स के साथ। ठीक है जी। अच्छा, इधर अब A इनवर्स के साथ जब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी इससे पहले लिखना है और इधर B से पहले लिखना है। ये नहीं हो सकता कि ये वाले इनवर्स को आप B के बाद लिख दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमने ख़ास ख्याल रखना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने ख़ास ख्याल रखना है, कि जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, तो वो लाजमी हमने इसको ख्याल रखना है। अच्छा, अब A इनवर्स को A को हम इकट्ठा कर सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, A इनवर्स B, आई टू A इनवर्स इंटू A जो है मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा जिस 2/2 का, तो इसे मैंने I लिख लिया, ये x वैसे ही है, ये इनवर्स B आ गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी हम किसी x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास सिंपल वही मैट्रिक्स आता है x। A इनवर्स B इज इक्वल टू B
अच्छा, अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही हमारे पास रह जाएगा, ये इन्वर्स बी आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू निकल आई है ए इन्वर्स बी। अब हमने ए इन्वर्स बी को फाइंड करना है और वहाँ से हम जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी वैल्यूज़ होंगी एक्स वन की और x2 की। अच्छा, अब हमें पता है कि x इजिकल टू ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। जी, ये आ गया आपके पास 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए हमारे पास जो था, एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं, पहले और चौथे एलिमेंट की आपने आपस में जगह चेंज करनी होती है। ए वन को चौथा एलिमेंट बना देना, A2 को पहला का एलिमेंट बना देना। तो ये ऐसे ही हमने किया, देखिए ऊपर नीचे चेंज कर दिया। और ये दूसरा और तीसरा आपके पास एलिमेंट है, इसका साइन चेंज करना होता है। ये दोनों प्लस वाले थे, तो इसको दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो ये B1 एंड B2 निकल आया। ठीक है जी। अब 1/a डिटर्मिनेंट A2 टू B1, अब मल्टीप्लाई कर लिया इनको आपस में, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A2 टू B1 माइनस A1 टू B2 एंड माइनस A21 B1 प्लस A11 B2। ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, इसको हमने डिटर्मिनेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जो डिवाइड में आ जाएगा दोनों की। ठीक है, तो अब x1 x2, अब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है। जब कोई भी मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं, उनका ऑर्डर सेम होता है, तो पहली वैल्यू पहले के बराबर होती है, दूसरी वैल्यू दूसरे के बराबर होती है। इसी तरह x1 की वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ गई, इसी तरह x2 की जो वैल्यू है वो आपके पास इसके बराबर आ गई। ठीक है जी, यानी कि इसके बराबर आ गया आपके पास। अच्छा जी, तो यहाँ से x1 निकल आया और हमारे पास x2 निकल आया। ठीक है जी। तो ये आपके पास देखें x1 की वैल्यू है, तो x1 की वैल्यू आपके पास जो है, x1 की वैल्यू ये है, ये x1 की वैल्यू है, इसी तरह x2 की वैल्यू ये है आपके पास। ठीक है जी। तो x1 आपके पास आ गया, x1 इज इक्वल टू B1 ओवर B2, A1 और टू A2 ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड x इज इक्वल टू A11 A12 और B1 B2। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ आपके पास निकल आई हैं x1 की और x2 की। अगर आप देखें तो ये हुआ क्या है, बेसिकली पीछे थोड़ा सा चलते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इसको वापस डिटर्मिनेंट लिख लिया। डिटर्मिनेंट किसका है ये, तो ये आपके पास B1, यानी कि ये वाला कॉलम जो है, पहला कॉलम यहाँ आएगा, पहला कॉलम बनेगा, और A1 1 2 यहाँ पे पहले जहाँ पे था वहाँ पर ही है ये। इसी तरह x2 की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो पहला कॉलम वैसे ही लेना है, और जो B वाला कॉलम है इसको दूसरा कॉलम बना देना आपने। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास x1 निकल आएगा और x2 निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमने, हमारा जो आज का मकसद ये था कि x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम निकाल देंगे। अगर आप डायरेक्ट भी निकाल लें तो डायरेक्ट भी निकल आएगा, सारा प्रोसीजर ना करें। सिंपल आप ऐसे ही जहाँ पे जो मैट्रिक्स A1 x और B बना है उसको आप यहाँ पे मैट्रिक्स कॉलम पुट कर दें और ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह करते हैं। अच्छा देखिए, मैट्रिक्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा मकसद ही मैट्रिक्स को पढ़ने का ये है कि हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम मैट्रिक्स को इसीलिए कर रहे थे कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो दूसरा यहाँ पे अब देखिए, ये मैंने आपको जनरल पीछे बड़े लेक्चर में आपको बताया भी था किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे कि इसकी किस तरह वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने ली है। अच्छा, सबसे पहले हम करते क्या, तो जितनी भी क्वेश्चंस हों, 2 हो 3 हो 4 हो, सबसे पहले हम उसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। इसको मैट्रिक्स में जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखते हैं। x1 का कोफिशिएंट 3 है, x2 कोफिशिएंट -1 है, x1 1 और ये x1 आ गया। और साथ जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं वो 2/1 का, उसमें x1 और x2 को लिख लेते हैं। और जो इक्वल में होता है 1 और 3 है तो इसको इक्वल हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को, ये वाले मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, तो पीछे वाली ये इक्वेशंस बननी चाहिए।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये पहले वाला मैट्रिक्स को हम ए कह लेते हैं, ये x1 और x2 वाले मैट्रिक्स को हम x कह लेते हैं, और जो राइट साइड पे मैट्रिक्स होता है उसको हम b कह लेते हैं। ठीक है जी। तो ये ax इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन बन गई आपकी, वेयर a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, वो चेक द वेदर इज पॉसिबल फॉर फाइंडिंग द इनवर्स, क्या हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फाइंड। तो अगर तो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो फिर तो हम नहीं कर सकते, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो फिर हम कर सकते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ गया, 3 + 1 4 हो गया। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, हम इसको इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो आपको पता है कि पहले और चौथे वाले एलिमेंट्स की आपने जगह चेंज करनी होती है आपस में, और दूसरे और तीसरे एलिमेंट की आपने अलामत चेंज करनी होती है। ठीक है जी। अब इन्वर्स किसके बराबर होता है, इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए 1/a डिटर्मिनेंट। तो 1/a डिटर्मिनेंट के आपके पास 4 आया था, और ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई है, और 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वाला मैट्रिक्स आपके पास बन गया। ठीक है जी। अब हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, x की कीमत फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये वाला इक्वेशन देखो, ax इज इक्वल टू बी, हमें तो x चाहिए, तो x को इधर रहने दो, a को उधर ले जाओ, उधर जाके a इनवर्स बन जाएगा। ठीक है। तो ये ax इज इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। ठीक है। अब x की वैल्यूज़ आपके पास x1 और x2 हैं, और a इनवर्स की आपने ये वाली वैल्यूज़ निकाली, यहाँ पुट कर देंगे, और b यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 1/4 को 1 के साथ 1/4 प्लस 3/4 आ गया, माइनस 1/4 प्लस 9/4 आ गया, और ये 1/2 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 सॉल्व करके 1/2 आ गया। अगर दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल हैं, उनका ऑर्डर भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि पहले वाला मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे x1 ये भी 2/1 वाला मैट्रिक्स है, ये भी 2/1 वाला मैट्रिक्स है, और ये दोनों इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब है कि x की पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, और दूसरा दूसरे के बराबर होगा। ठीक हो गया। तो ये तो हमने इक्वेशन x1 और x2